न्यूज़ इंडिया आपके साथ में हूं वंदना स्ट्रोही। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन, पेपर लीक के मुद्दे पर बढ़ती टेंशन और युवाओं के आंदोलन के आगे सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा। पेपर लीक के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। आंदोलनकारियों की सभी मांगे सरकार को माननी पड़ी और उसके बाद आंदोलन की अगुवाई कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान किया। समर्थकों से अपील की है कि घर लौट जाएं, जिसके बाद जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवा अपने घर लौटने लगे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं का ये जश्न बेहद खास है। इस उत्साह में भरोसा है, भरोसा अपनी मांग मनवाने का, भरोसा लंबे वक्त तक संघर्ष का, भरोसा एकजुट होने का और युवाओं की इसी एकजुट आवाज के आगे सरकार को झुकना पड़ा। पेपर लीक के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार को आंदोलनकारियों की हर मांग माननी पड़ी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच तीसरे राउंड की बैठक हुई, जिसमें सरकार ने सीजेपी की सभी प्रमुख मांगे मान ली। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच 3 दौर की बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर वापस होंगी। दिल्ली ही नहीं, बीजेपी शासित सभी राज्यों में प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस वापस होंगे। भविष्य में भी प्रदर्शनकारियों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। सरकार ने नियमों के तहत पीड़ित परिवारों को अधिकतम संभव सम्मानजनक मुआवजा देने पर सहमति जाहिर की है। कॉकरोच जनता पार्टी की सरकार के साथ तीनों मांगों पर तीनों मांगों पर सहमति बन गई। जो एफआईआर फाइल हो चुके हैं, जितना हमें लास्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक 15 से 20 एफआईआर दिल्ली में फाइल हुए हैं, वो सारे एफआईआर की कॉपी सरकार ने अश्योर किया है कि शॉर्टली हमारे साथ शेयर करेंगे। जो विड्रॉल है वो भी शॉर्टली सरकार ने अश्योर किया है कि विड्रॉ हो जाएंगे। साथ साथ इन्होंने ये भी हम लोगों ने एग्री किया है कि फ्यूचर में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ एंड सीजेपी की जो टीम है, जो ऑर्गेनाइजर्स है, उनके खिलाफ। कॉकरोच जनता पार्टी को सरकार ने तय समय सीमा में सभी वादे पूरे करने का भरोसा दिया है, जिसके बाद सीजेपी ने जंतर मंतर पर हो रहे आंदोलन को खत्म करने का ऐलान कर दिया। प्रोटेस्टर्स से अपील करते हैं कि वो पीसफुली विड्रॉ करें। हमारी जो भी मांगे थी वो मान ली गई है। आगे की जो भी रणनीति होगी उससे हम आपको जल्द अवगत कराएंगे। हमारा जो डिमांड चार्टर है वो हमने सरकार को सबमिट किया है, परसों कल सबमिट किया था और सरकार से अगले 4 हफ्तों में फिर से हमारे डेलीगेशन की मुलाकात होगी उस डिमांड चार्टर को लेकर। लेकिन अभी हम तमाम हमारे जो भी सपोर्टर्स हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, जो अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, जंतर मंतर पर मौजूद हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पीसफुली विड्रॉ करें। सीजेपी के इसी ऐलान के साथ आंदोलनकारी जंतर मंतर से जश्न मनाते हुए अपने घरों की ओर लौटने लगे। हालांकि सीजेपी अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने ऐलान किया है कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद आंदोलन खत्म हुआ है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम में सुधार के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अब इस देश की जनता जाग चुकी है और जैसे कि मैंने कहा था, ये पहला विकेट है, ये पहला विकेट है। यहां नहीं रुकेंगे, अब तो बस शुरुआत हुई है, अभी तो बस शुरुआत हुई है। मैं सभी उन स्टूडेंट्स को सैल्यूट करता हूं, सभी वॉलंटियर्स को सैल्यूट करता हूं जो पिछले 36 दिन से यहां पर 45 डिग्री की धूप में बैठे हुए थे। सीजेपी का दावा है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो सिर्फ शुरुआत है, एजुकेशन सिस्टम में सुधार के लिए संघर्ष करते रहेंगे। सवाल है कि अब कॉकरोच जनता पार्टी की प्लानिंग क्या है? आंदोलन खत्म होने के बाद सीजेपी का अगला कदम क्या होने वाला है? क्या अब सीजेपी शिक्षा सुधार को लेकर कोई बड़ा अभियान शुरू करेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।
तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों और देश के भविष्य की जीत बताया। साथ ही शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और सुधार की मांग भी उठाई। उन्होंने कहा कि एजुकेशन सिस्टम के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ हमारा विरोध आगे भी जारी रहेगा। सबसे पहले ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनकी विक्ट्री है, इनकी जीत है। जो हिंदुस्तान का फ्यूचर है, एजुकेशन सिस्टम जो हमारी शान हुआ करती थी, पूरी दुनिया में एक्नॉलेज था कि हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है। उस पर सालों से आक्रमण हो रहा है, उसको कैप्चर किया जा रहा है, उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। प्रधान एक सिंबल है, करप्शन का सिंबल, एजुकेशन सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिंबल, इनकॉम्पिटेंस का सिंबल। उसको तो जाना ही था और अच्छा है कि वो गया, बट अब कॉन्क्रीट स्टेप्स एजुकेशन सिस्टम को बदलने की सरकार को लेने पड़ेंगे। बहुत बड़ा मुद्दा है आरएसएस का जो कैप्चर है हिंदुस्तान के सिस्टम पर, एजुकेशन सिस्टम पर। अगर मोदी जी की गलती है तो उतनी ही गलती आरएसएस की है। पहली मांग, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पर आक्रमण किया, अटैक किया, मारा, इंप्लीमेंटर्स एंड ऑर्गेनाइजर्स, दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए और विजिबल कार्रवाई होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को दिखना चाहिए कि ये लोग इस कारण पनिश हुए हैं। और दूसरी बात, जो मेन ऑपरेटर हैं सिस्टम के, नरेंद्र मोदी जी, उनको हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स से अपोलोजाइज करना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़क से लेकर सदन तक बवाल हुआ। युवा सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन कर रहे थे। विपक्ष संसद में हंगामा कर रहा था। हर तरफ धर्मेंद्र प्रधान को घेरा जा रहा था और आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे का ऐलान किया। उन्होंने अपने इस्तीफे में कहा कि छात्रों को गुमराह करने की कोशिश हुई, जिससे उन्हें गहरा दुख हुआ। यह भी कहा कि मैं नहीं चाहता कि युवाओं की पढ़ाई भटके और इसी भावना के साथ मैंने पद से छोड़ने का फैसला किया। और जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आई, जंतर मंतर से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में युवा जश्न मनाने लगे और विपक्ष में भी खुशी की लहर दौड़ पड़ी। देखिए, सुबह हो गई मामू, सुबह हो गई। झुकती है दुनिया और इस देश के युवा ने दिखा दिया है, अगर वो एक साथ आ जाए तो किसी को भी झुका सकती है, किसी का भी इस्तीफा ले सकती है। वाकई देश के युवाओं ने सरकार को झुका दिया, अपनी मांगे मनवा कर ही दम लिया, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, पेपर लीक के मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद मजबूर होकर धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट कर अपने इस्तीफे का ऐलान किया और अपनी पोस्ट में इस्तीफे की वजह भी बताई। उन्होंने लिखा, छात्रों को गुमराह करने की कोशिश हुई, जिससे मुझे गहरा दुख पहुंचा। पिछले 10 दिनों की घटनाओं ने मुझे बेहद व्यथित किया। मेरे व्यक्तिगत सम्मान का विषय नहीं, बल्कि देश के युवाओं के भविष्य का सवाल है। मैं नहीं चाहता कि छात्रों का भविष्य कानूनी विवादों और राजनीतिक टकराव में उलझे या उनका ध्यान पढ़ाई से भटके। इसी भावना के साथ मैंने पद छोड़ने का निर्णय लिया है। इन्हीं शब्दों के साथ धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया तो आंदोलनकारी युवाओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। ये पहला विकेट है, ये पहला विकेट है। यहां नहीं रुकेंगे, अब तो बस शुरुआत हुई है, अभी तो बस शुरुआत हुई है। सभी उन स्टूडेंट्स को सैल्यूट करता हूं, सभी वॉलंटियर्स को सैल्यूट करता हूं जो पिछले 36 दिन से यहां पर 45 डिग्री की धूप में। बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है युवाओं की, बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है संविधान की, इस लोकतंत्र की।
ये युवाओं का पावर है। और हम सरकार में, प्रशासन में सारे लोगों को बोल देना चाहते हैं, डू नॉट मेस विद द यंग जनरेशन। हमारा ताकत है ये, हमारा यूनिटी ताकत है। हिंदू मुस्लिम राजनीति छोड़ दीजिए। आपको चेतावनी है, एक इंसान का यहाँ पे इस्तीफा हुआ है। अगर आपने अपनी गंदी राजनीति नहीं छोड़ी, जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी में नहीं लाया, तो हम लोग किसी का रेजिग्नेशन नहीं छोड़ेंगे। इस देश के युवाओं की जीत है, इस देश के फ्यूचर की जीत है, ये इस देश के आम आदमी की जीत है। जिन लोगों ने इस देश में लोकतंत्र खत्म कर दिया था, लोकतंत्र में सवाल पूछने को गुनाह मान लिया था, आज उन लोगों से हमने अपना देश वापस ले लिया है। अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। हम अपनी पूरी देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलेंगे। हमें बहुत खुशी है, आज वो 21 परिवार जिन्होंने अपनों को खो दिया, आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। ये सिर्फ शुरुआत है और आगे बहुत लड़ाई लड़नी बाकी है। जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे इन्हीं 3 युवाओं ने सरकार पर दबाव बनाया। युवाओं को विपक्ष का भी भरपूर साथ मिला। सड़क पर युवा और संसद में राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर आर पार का ऐलान कर दिया। कई दिनों तक हंगामा होता रहा, जिससे सरकार को झुकना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा, भारत के छात्रों की गूंज आखिरकार अहंकारी सत्ता की दहलीज तक पहुंच गई। ये हमारे करोड़ों युवाओं की जीत है, जिन्होंने देश भर में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सड़क पर आवाज उठाई। ये सत्य की जीत है और मोदी जी के हट की हार है। ये उन सभी परिवारों की जीत है जिन्होंने अपने खून, अपने बच्चों को खोया, क्योंकि ये सरकारी भ्रष्टाचार है। ये साझा विपक्ष की जीत है, जिन्होंने इस छात्रों के हित में संसद से सड़क तक आवाज उठाई। खड़गे के अलावा पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को लगातार घेर रही कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का भी बड़ा बयान सामने आया। I believe that this is a victory for the youth of India. I am so proud of each one of them who has gone and stood there. They have done it exactly in the way that Mahatma Gandhi taught us. They have done it non-violently. Pellet guns were fired at them. Tear gas was fired at them. They were beaten with lathis. They had injuries, serious injuries, but they did not bend. The government had to bend to their will. And that is a lesson for every ruler of this country from now to forever. You have to listen to the will of the people. प्रियंका गांधी के साथ ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को युवाओं की जीत करार दी। की ताकत को देख करके आपको अपना मोबाइल भी टेढ़ा करना पड़ गया, और मोबाइल टेढ़ा कर करके आपको अपनी भाषा, अपना व्यवहार, अपनी भाषण देना पड़ा, और एक बार नहीं 2 बार देना पड़ा, क्योंकि नई पीढ़ी के लोग रात में भी जगते हैं, तो रात में भाषण दिया। वैसे तो 8 बजे भाषण होता है अक्सर, इस बार तो रात के 12 बजे के लगभग भाषण हो रहे हैं। ये बड़ी जीत है नई पीढ़ी के लोगों की। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है। जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़ते। सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से विपक्ष की बाँचें खिली हैं। प्रधान के इस्तीफे को समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपनी जीत के तौर पर देख रही हैं, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष ने 2 टूक कहा, पूरी पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़ी है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान जी ने भारत के शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने और ऐतिहासिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति और अन्य पहलों को सफलतापूर्वक लागू करने में अहम भूमिका निभाई है। व्यापक हितों को प्राथमिकता देते हुए
उनका पद छोड़ने का निर्णय सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा के उच्चतम मानदंडों को दर्शाता है। पार्टी इस निर्णय में भी धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ मजबूती से खड़ी है। पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के साथ है, लेकिन अब उनके पास पद नहीं होगा। सवाल है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से युवाओं का आंदोलन खत्म हो जाएगा? पेपर लीक पर छिड़ा घमासान थम जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। वहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को समाजसेवी सोनम वांगचुक ने लोकतंत्र की जीत बताया। साथ ही उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में सुधार पर जोर देने की बात भी कही। सुनिए। जो कदम सरकार ने और धर्मेंद्र प्रधान जी ने लिया उसका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं कि ये एक लोकतंत्र की जीत है जो आज हमने देखा और इसे ऐसा ही आगे भी हम सुरक्षित रखें लोकतंत्र को भारत में। देश की युवा पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं सीजेपी के हमारे टीम और भाइयों और बहनों को जिन्होंने ये मुद्दा उठाया सबसे पहले और जो वॉलंटियर्स जिन्होंने उनका साथ निभाया, जो देश भर से छात्र और युवक और बड़े बूढ़े तंत्र के लिए खड़े हुए, उन सब का सम्मान करता हूं मैं। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से उन्होंने शांति बनाए रखा जहां ये प्रदर्शन हो रहे थे, कुछ जगहों पे दुर्भाग्य है कि छुटपुट घटनाएं भी देखी। मुझे उम्मीद है कि इस शांति को हम बनाए रखें और कहीं भी कोई गलत बात नहीं होगी आगे भी। एक तरफ जब जवाबदेही हमें मिली इस बार की, तो अब सुधार पर काम करने की जरूरत है। केवल एक इस्तीफा से, रेजिग्नेशन से राष्ट्र नहीं बनता है। तो शिक्षा में सुधार हो, इस पर भी आगे काम हो। मुझे पूरी उम्मीद है जिस उदारता से सरकार ने ये कदम ली है वो इसमें अब सुधार के कार्यों में भी जुड़ेगी। सुधार सिर्फ शिक्षा में नहीं बल्कि शासन में भी मेरी उम्मीद है कि अब से देश चलाने का तरीका जरा बदलेगा। जहां भय है वो नहीं बल्कि प्यार मोहब्बत से देश को चलाया जाएगा। वहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष अभिजीत दीपके के माता पिता ने भी खुशी जताई। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने युवाओं के लिए आंदोलन किया है, हमें अपने बेटे पर गर्व है। हो गई, वो हट्टी था ना, इसलिए वो डिमांड पूरी करने वाला ही था। मैं उसको नहीं बोली थी, मगर वो नहीं बोला मम्मी जब तक राजीनामा नहीं होता जब तक मैं घर पे नहीं आता है। मुझे वो बोला भी मगर मैंने बोली नहीं कि इसको मिली जानते हो बहुत हट्टी है। बोले नहीं मम्मी पापा हट पूरा सकते हैं, सरकार नहीं हट पूरा सकती। नहीं बोले उनको हट ये करना ही पड़ेगा, बोले बच्चों का हट है ये उनको पूरा करना ही पड़ेगा। बोले बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी उसके ऊपर, इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी। रात में उसको 1:30 बजे कॉल लगाई तो सलाइन ले रहा था। एक ही सेकंड बात करूँगा मम्मी रख दे मुझे सलाइन है, मैं बाद में फोन करता है। बोले इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी पार पड़ा उसने। बहुत ही अच्छी बात हो गई कि जो बच्चे उनका इस्तीफा चाह रहे थे उनके दिलों में, बच्चों के दिलों में बहुत रोष था। बच्चों के माँ बाप है उनके दिलों में बहुत रोष था, उनके जो रिश्तेदार है उनके दिलों में बहुत रोष था। और ये दिन पे दिन बढ़ते जा रहा था। पहले जंतर मंतर में सीमित था, लेकिन बाद में जब 20 तारीख के बाद में तो पूरे इंडिया में फैल गया। तो अगर ये राजीनामा नहीं देते थे तो आगे वो कौन से दिशा में जाता, तो उसका कोई किसी के पास आंसर नहीं था कि वो कौन दिशा में जाएगा करके। तो ये धर्मेंद्र प्रधान साहब ने वो बहुत बढ़िया कदम उठाया, रिजाइन दिया और बच्चे को खुश किया। तो भले ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, लेकिन इस्तीफे से पहले तक बहुत बवाल हुआ। बिहार बंद का व्यापक असर देखने को मिला। इस दौरान पटना, छपरा, सिवान, गया, आरा, समस्तीपुर, सहरसा और नवादा समेत कई जिलों में प्रदर्शन हुआ, सड़क जाम हुआ, आगजनी हुई, पुलिस के साथ झड़प की घटनाएं भी सामने आई। तो वहीं कई जगह पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए लाठीचार्ज भी किया, जबकि छपरा में पुलिस पर पथराव हुआ। इस दौरान कई लोग घायल भी हुए।